आज का अनाम प्राचीन काल का चंपा हिंदू राज्य। सुदूर पूर्व के वर्तमान अनाम देश का प्राचीन नाम चंपा है। वो चिन्ह पहाड़ों पर उपलब्ध एक शिलालेख से स्पष्ट है कि उस देश पर सन 192 में श्रीमान नामक हिंदू राजा का राज्य था। इसके बाद सन 380 में धर्मराज भद्रवर्मा के शासन के प्रमाण मिलते हैं। इसका पुत्र गंगराज था जो वैरागी हो गया। इस अव्यवस्था से चीनियों ने लाभ उठाया। उनने आक्रमण करके भारी कूट खयेट पर कब्जा जमाया, किंतु यह स्थिति देर तक न रही। आक्रमणकारी खदेड़ दिए गए। 529 में रुद्रवर्मा शासनारूढ़ हुआ। इसके बाद शंभु वर्मा, प्रकाश वर्मा, विक्रांत वर्मा का राज्य वर्णन मिलता है। इस वंश का शासन सन 870 तक चलता रहा। इसके बाद भृगवंशी राजाओं की परंपरा आरंभ हुई। पहला राजा पृथ्वीन्द्र वर्मा था। इंद्र वर्मा तृतीय, परमेश्वर वर्मा, श्री हरि वर्मा, जय सिंह वर्मा, जय परमेश्वर वर्मा, जय इंद्र वर्मा इसी वंश के थे। सन 1912 तक वे लोग शासन करते रहे। इसी बीच कंबोडिया अनाम पर कई आक्रमण हुए, जिससे दोनों देशों को भारी क्षति पहुंची। सन 1282 में मंगोल लोगों का आक्रमण हुआ। इन लोगों से निपटते हुए यह वंश 1390 तक अपना शासन चलाता रहा। प्राचीन काल में चंपा और अनाम दो पृथक देश होने का विवरण मिलता है, पर वे इन दिनों एक ही बन गए हैं। इसके बाद वहां अनामी वंश के बौद्ध राजा राज्य करने लगे। चंपा राज्य की सभ्यता के आदि संस्थापक चाम वर्ग के लोग अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। दक्षिण वियतनाम में अभी भी उनकी संख्या 5000 से ऊपर है। उनकी सभ्यता अभी भी हिंदू धर्म के अनुरूप है। किसी समय इन्हीं के पूर्वजों का समस्त वियतनाम पर अधिकार था। सन 192 के अभिलेखों में इनके शौर्य, साहस और वर्चस्व का विवरण भली प्रकार उपलब्ध है। चंपा का नामकरण चंपक, जिन्हें अब चाम कहते हैं, के वर्चस्व को ध्यान में रखकर किया गया प्रतीत होता है। मृतकों का दाह संस्कार, कन्याओं को उत्तराधिकार, मातृवंश प्रचलन, कर्ण, कुंडल, उत्तरीय वस्त्र, पूजा, उपासना जैसी विशेषताओं को देखते हुए उन्हें उस क्षेत्र में प्रचलित वर्तमान सभ्यता से एक तरह पृथक ही कहा जा सकता है। यूं उस क्षेत्र में अभी उस नाम का वर्चस्व है और वहां के निवासियों का आचार, विचार, व्यवहार भिन्न है। इतने पर भी यह थोड़े से लोग अपनी प्राचीन विशेषताओं को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। इसे उनके जातीय गौरव की अद्भुत विशेषता ही कहा जाएगा। दानांग बंदरगाह पर चाम सभ्यता का अच्छा संग्रहालय है, जिसे देखने से उस देश की प्राचीन गाथा के चित्र आंखों के सामने घूम जाते हैं। चंपा राज्य में अभी भी ऐसे प्राचीन मंदिर कितने ही उपलब्ध हैं जिन पे भारतीय सभ्यता की स्पष्ट छाप है। सेगांव से उत्तर की ओर ह्यू नगर के समीपवर्ती क्षेत्र में ऐसे विशेष बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जिन्हें बिना किसी संकोच के हिंदू धर्मानुयायियों द्वारा विनिर्मित कहा जा सकता है। समझा जाता है कि चंपा नाम उस देश का इसलिए पड़ा कि वहां धाम जाति के लोग निवास करते थे। आदिवासियों को किरात कहा जाता था। धाम और किरातों का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ प्रमाण सूत्र मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि वे आश्रवंशी लोग थे और भारतीय धर्म मान्यताओं का अनुकरण करते थे। उनका व्यक्तिगत इतिहास दूसरी शताब्दी से लेकर अब तक का उपलब्ध है। इस अवधि में वहां भारतीयों के अथक प्रयत्नों से उस क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास उभरता चला आया है। शासन तंत्र वहां दूसरी सदी में स्थापित हुआ। उसका संस्थापक भारतीय राजा श्रीमान था। इसके बाद वहां वर्मन उपाधिधारी राजा राज्य करते चले आए। शासन तंत्र की स्थापना के समय ही वहां डांग डुंग के भव्य मंदिर बने, जिनमें प्रधानतया शिव के साथ अन्य देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थीं। चंपा का जो ऐतिहासिक विवरण प्राप्त है उसके अनुसार वहां भारतीय समाज व्यवस्था के आधार पर ही प्रथा परंपराएं प्रचलित रही हैं। वर्ण व्यवस्था, पर्व, त्योहार, वेशभूषा, विवाह, अंत्येष्टि आदि की रीति नीति
वैसी ही थी जैसी भारत में पाई जाती थी। उसके प्रमाण तत्कालीन साहित्य, अवशेष, लेख एवं चित्र देखने से सहज ही प्रचुर परिमाण में मिल जाते हैं। उस क्षेत्र की राजभाषा संस्कृत रही है। महत्वपूर्ण राज्य की आज्ञा पत्र तथा शिलालेख उसी भाषा में लिखे जाते रहे हैं। अब तक चंपा में लगभग 200 शिलालेख मिले हैं। अब उन सब की भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी है। उस देश के राजा न केवल धर्मनिष्ठ होते थे, वरन उन्होंने धर्मशास्त्रों के गहन अध्ययन में भी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। संस्कृत के विद्वान तो उनमें से अधिकतर होते ही थे। चंपा में प्राचीन काल के राजाओं में भद्रवर्मन एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनका पूरा नाम धर्म महाराज श्री भद्रवर्मन था। उनका राज्य उत्तरी तथा मध्य चंपा, अमरावती एवं विजय प्रांतों और संभवतः दक्षिण में पांडुरंग प्रांत पर भी कायम था। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने माइसन में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर चाम लोगों का राष्ट्रीय पूजा स्थल बन गया। राजा भद्रवर्मन ने मंदिर निर्माणकर्ता के नाम पर मूर्ति का नामकरण करने की परंपरा चलाई, जो कि बाद के काल में एक सर्वमान्य प्रथा बन गई। प्राप्त शिलालेखों में यह वर्णन मिलता है कि राजा भद्रवर्मन चारों वेदों के ज्ञाता थे। इससे यह प्रकट होता है कि वे एक अच्छे विद्वान थे। सन 605 ईस्वी में चंपा के राजा शंभुवर्मन पर चीनी आक्रमण हुआ, जिसमें चीनी सेनापति लियूफांग ने शंभुवर्मन को बुरी तरह परास्त किया और चंपा की राजधानी से 1350 बौद्ध ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया। चंपा में प्रथम राजवंश राजा रुद्रवर्मन प्रथम के द्वारा सन 529 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस राजवंश के अंतिम राजा रुद्रवर्मन द्वितीय थे, जिनकी मृत्यु सन 779 ईस्वी में हुई। इस राजवंश के संबंध में बहुत शिलालेख माइसन के पास के क्षेत्र में पाए गए हैं। रुद्रवर्मन द्वितीय के बाद चंपा राज्य पर पांडुरांग राजवंश का आधिपत्य कायम हुआ। इस राजवंश के संस्थापक राजा पृथ्वीन्द्र वीन्द्रवर्मन थे। इनके उत्तराधिकारी राजा सत्यवर्मन थे। इनके राज्यकाल में जावा के समुद्री आक्रमणकारियों ने मुखंगल मूर्ति से युक्त मंदिर को विशेष रूप से ध्वस्त कर दिया। इसलिए राजा सत्यवर्मन ने शिवमुख लिंगम की एक नई मूर्ति अन्य देवताओं की मूर्तियों के सहित सन 748 ईस्वी में स्थापित की। राजा सत्यवर्मन के बाद राजा इंद्रवर्मन के राज्यकाल में भी जावा के समुद्री आक्रमणकारियों ने भद्रादिपीश्वर का मंदिर जला दिया था। राजा इंद्रवर्मन ने इस मंदिर में फिर से इंद्रभद्रेश्वर नाम की नई मूर्ति की स्थापना सन 799 ईस्वी में की। उन्होंने वारापुर में इंद्र भोगेश्वर एवं राजा सत्यवर्मन द्वारा निर्मित एक मंदिर में इंद्र परमेश्वर की मूर्तियां सन 801 ईस्वी में स्थापित की। अंत में राजा इंद्रवर्मन ने शंकर नारायण देव, एक ही देव में शिव और हरि का संयुक्त स्वरूप, को बहुमूल्य दान का समर्पण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा इंद्रवर्मन के पश्चात एक नया राजवंश भृगु राजवंश के नाम से राजा इंद्रवर्मन द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया। शुरू में इसकी उपाधि श्री लक्ष्मींद्र भूमीश्वर ग्रामी स्वामिन और बाद में चंपा पर आधिपत्य कायम होने के पश्चात श्री विजय इंद्रवर्मा महाराजाधिराज थी। डांगडुंग शिलालेख से पता चलता है कि इसने एक बौद्ध मंदिर और एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। इससे यह प्रकट होता है कि राजा इंद्रवर्मन द्वितीय का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था, जबकि इसका परंपरागत विश्वास शैव मत के प्रति था। उपरोक्त शिलालेख से यह भी प्रकट होता है कि राजा इंद्रवर्मन द्वितीय ने शिव की मूर्ति की स्थापना की थी। इस शिलालेख में शंभु भद्रेश्वर की स्तुति लिखी हुई है। राजा भद्रवर्मन तृतीय सन 908 ईस्वी से 910 ईस्वी के राज्यकाल के पुत्र इंद्रवर्मन तृतीय के बारे में कहा जाता है कि वे हिंदू धर्म के 6 दर्शन शास्त्रों, बौद्ध दर्शन, पाणिनि व्याकरण तथा उसके भाष्य काशिका के बहुत बड़े विद्वान थे। सन 965 ईस्वी में राजा जय इंद्रवर्मन प्रथम ने
पो नगर के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसकी भगवती की स्वर्ण मूर्ति, जिसे कम्बुज आक्रमणकारी उठा ले गए थे, उसके स्थान पर पत्थर की मूर्ति की स्थापना की। राजा जय इंद्र वर्मन प्रथम के बाद के कुछ राजाओं के नाम इस प्रकार हैं: राजा परमेश्वर वर्मन, इंद्र वर्मन चतुर्थ, हरिवर्मन द्वितीय 989 ईस्वी, विजयश्री 999, श्री हरिवर्मा देव तृतीय 1010 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, श्री विक्रांत वर्मन चतुर्थ 1030 ईस्वी, जय सिंह वर्मन जय परमेश्वर वर्मा देव ईश्वर मूर्ति, भद्रवर्मन तृतीय, रुद्रवर्मन तृतीय, हरिवर्मन चतुर्थ अथवा श्रीहरि वर्मा देव प्रिंस, थान यान विष्णु मूर्ति या माधव मूर्ति या देवता मूर्ति। इनकी मृत्यु सन 1080 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु होने पर वहां की प्रथा अनुसार इनकी रानियां चिता में कूदकर भस्म हो गईं। इनके बाद जय इंद्र वर्मा देव परम बोधिसत्व 1081 ईस्वी, जय इंद्रदेव वर्मा देव परमाजाधिराज, हरिवर्मन पंचम सन 1113 ईस्वी, जय इंद्र वर्मन तृतीय सन 1139 ईस्वी, रत्नभूमि विजय 1147 ईस्वी, जय इंद्र वर्मन चतुर्थ, जय इंद्र वर्मन पंचम, जय परमेश्वर वर्मन द्वितीय 1252 ईस्वी, जय सिंह वर्मा देव चतुर्थ 1300 से 1400 ईस्वी, वीरभद्र वर्मन 1441 ईस्वी मृत्यु, महाविजय आदि। यहाँ के मंदिरों में साधु लोग और सेवकगण भारतीय लंगोटी पहने हुए चित्रित किए गए हैं। यहाँ वैवाहिक आदर्श, वैवाहिक संस्कार तथा पति पत्नी संबंध भारत के अनुरूप ही थे। भारत में प्रचलित त्योहारों में से बहुत से त्योहार यहाँ लोकप्रिय थे। चाम लोगों का मृतक संस्कार भारत में प्रचलित मृतक संस्कार के ही अनुरूप था। चंपा में भारतीय साहित्य बहुत प्रचलित था। यहाँ की राज्य भाषा संस्कृत थी। चंपा में अभी तक प्राप्त 100 से अधिक शिलालेखों से यह तथ्य प्रमाणित होता है। ये शिलालेख ऐसी वर्णमाला में लिखे गए थे जो कि भारत में प्रचलित थी। चंपा में भारतीय ग्रंथ बड़ी संख्या में लाए गए थे और उनका अध्ययन किया जाता था। नए संस्कृत ग्रंथों की यह रचना भी की गई थी। इनमें से एक ग्रंथ के नाम के संबंध में पता चला है और उसके अंश भी उपलब्ध हुए हैं। चंपा के राजागण स्वयं साहित्यिक कार्यों में अग्रणी रूप से रुचि लेते थे। राजा भद्रवर्मन के संबंध में कहा जाता है कि वह चारों वेदों, बौद्ध दर्शन, पाणिनि व्याकरण और शैवों के सिद्धांत एवं आख्यान में पारंगत था। राजा श्रीजय इंद्र वर्मा देव चतुर्थ व्याकरण, ज्योतिष, महायान दर्शन और धर्मशास्त्रों, विशेषकर नारदीय एवं भार्गवीय का विद्वान था। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि चंपा में रामायण, महाभारत, शैव, वैष्णव एवं बौद्ध धार्मिक साहित्य, मनुस्मृति तथा पुराणों का अध्ययन बड़ी रुचि के साथ किया जाता था। संस्कृत शिलालेखों की शैली से यह प्रकट होता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य, जिनमें संस्कृत काव्य तथा गद्य सम्मिलित है, का पर्याप्त ज्ञान चंपा के विद्वानों को था। चंपा में हिंदू त्रिदेवों में शिव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्राचीन चंपा में माइसन और पो नगर में स्थित दोनों मंदिर समूह शैव देवताओं को समर्पित हैं। बहुत से शिलालेखों में वर्णन किया गया है कि त्रिदेवों में शिव प्रधान है और वे देवों के भी देव, महादेव हैं। शिव के सामने इंद्र, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पीछे चंद्रमा और सूर्य एवं बाईं ओर तारागण चित्रित किए गए हैं। शिव का केवल निराकार रूप ही यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन शिव का भारतीय साकार स्वरूप भी पौराणिक गाथाओं के सहित प्रचलित था। एक प्राचीनतम शिवलिंग की पूजा चंपा में राष्ट्रीय देव के रूप में की जाती थी। यह क्रम चंपा के संपूर्ण इतिहास काल में बराबर जारी था। इस लिंग की स्थापना 4वीं शताब्दी के अंत में अथवा 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल में राजा भद्रवर्मन द्वारा की गई थी। इसका नाम भद्रेश्वर रखा गया था और इन्हें माइसन के मंदिर में स्थापित किया गया। माइसन का मंदिर राष्ट्रीय देवालय तथा भव्य मंदिर समूह का केंद्र बन गया।
यह मंदिर 478 और 578 के बीच किसी समय जला दिया गया था, परंतु राजा शंभुवर्मन द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। राजा शंभुवर्मन ने प्रचलित प्रथा के अनुसार नई मूर्ति का नाम शंभु भद्रेश्वर रखा। शंभुवर्मन के बाद के राजाओं जैसे प्रकाशधर्म, इंद्रवर्मन द्वितीय तथा दूसरे राजाओं में उक्त देवों के देव की स्तुति में स्तोत्रों की रचना करवाने एवं मंदिर को अधिक से अधिक बहुमूल्य दान देने में परस्पर प्रतिस्पर्धा की गई थी। ये देवों के देव चंपा राज्य के संरक्षक देव के रूप में पूजित किए जाते थे।